भज मन राम 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 राम, रट मन राम 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 राम, भज मन राम 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 राम, रट मन राम 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 राम, ओ राम 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 राम, सब बोलो राम राम राम, मानी मीठो लगे राम 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 राम, प्यारो लगे राम 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 राम, मीठो लगे राम 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 राम, प्यारो लगे राम 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 राम, ओ प्यारो लगे राम 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 राम। हरि बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम, सब बोलो बोलो राम 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 राम, सुनो सुनो राम 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 राम, ओ राम 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 राम, अरे मुख में हो राम 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 राम, हृदय में बसो राम 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 राम, मुख में हो राम 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 राम, हृदय बसो राम 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 राम, ओ राम 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 राम। बोलो राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया, जान जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक दरिया हाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक दरिया हाथ, अंतर थो बहु जन्म को, सतगुरु भांग्यो आए, दरिया पति से रूठणो, अब कर प्रीति बनाए, दरिया पति से रूठणो, अब कर प्रीति बनाए,
सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तेरू मिला, कर दिया पहले पार। दरिया गुरु गुरुआ मिला, कर दिया पहले पार। दरिया तो दरिया वह किशन दास सिख शीप, हरिदास मोती भये माणक मेघ समीप। माणक मेघ समीप शब्द रत्नों की माला, उर बीच राखूं पोय ज्ञान और ध्यान रसाला। सहज राम गुरु शब्द ले, चढ़िया दिसंतर द्वीप। दरिया तो दरिया है किशन दास सिख शीप। बोली राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। दाता श्री भक्तिराम जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। अनंत आदि आचार्य अनंत विभूषित श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय भक्तिराम जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान वे पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में, भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचस विराजमान रामधाम लोकासु पूज्य श्रद्धे त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही सुंदर विराजित संतों रे चरणों में बारंबार प्रणाम। आज आप सभी लोगों ने मालूम है कि 5 दिवसीय सत्संग भक्ति धाम दनारी में ब्रह्मलीन गुरु माता साध्वी श्री रामजोत बाई सारी दूसरी बरसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग हो रही है। आप सुयोग्य शिष्य पूज्य चेतन राम जी महाराज रे परम पुरुषार्थ और आपकी हार्दिक भावनाओं की सत्संग हो रही है। सजनों, वास्तु में शिष्य वे तो ऐसा है। एक बार जोरदार ताली रे द्वारा स्वागत करो। गुरु महाराज रे प्रति कितनी श्रद्धा है आपकी। पिछले वर्ष भी बहुत विशाल आयोजन रखे हो। इस बार भी 5 दिवसीय सत्संग आयोजन रखियो अपने गुरु महाराज रे वास्ते। गुरु महाराज री समाधि रे माते इतनी दिव्य देवड़ू निर्माण करायो। सजनों, शिष्य तो वही है जो अपने गुरु ने गोविंद कर माने। और संतों री वाणी में भी आयो है एक गुरु गोविंद कर जानी, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडोवत बंद की, नहीं पल पल ध्यान लगा। शिष्य रे वास्ते गुरु ही गोविंद रूप या करे। जो गुरु और गोविंद में फर्क समझे
भी शिष्य रू कदई उधार नहीं वे सजनो कदई कल्याण नहीं। गुरु ही गोविंद रूप कबीर साहब जी बाणी में आयो है। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। सदगुरु जी महाराज की। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो है बताए। कबीर साहब लिखे गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़ा है। ऐसे तो कभी भी यही नहीं करे सकते क्योंकि गोविंद मिलिया रे बाद में तो ऐसी बात नहीं बने। पर गुरु महाराज री महिमा बताते हुए श्री गुरु प्रति श्रद्धा बढ़े ये भावना सो साहिब लिखो यदि गुरु और गोविंद दोनों सामी खड़ा रहे तो पहला प्रणाम किन करना का के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए तो पहले प्रणाम गुरु महाराज ने करिया है। यदि गुरु और गोविंद दोनों सामी खड़ा वे तो साहिब के पहले प्रणाम में गुरु महाराज ने करो। अब गुरु महाराज ने प्रणाम करना गोविंद रो अपमान नहीं है। क्यों कि गुरु महाराज ने प्रणाम करे बलिहारी है गुरु महाराज आपने क्योंकि आप माने गोविंद रा दर्शन कराया हो। समझे आप इतनी बड़ी गुरु री श्रेणी लिया करे गुरु गोविंद कर जाने। गुरु महाराज ने साधारण मन से समझे भी शिष्य उधार कैसे दे गए कभी नहीं। परमात्मा स्वरूप समझे गुरु महाराज ने। महात्मा लिखे कि हरी रूटियां ते ठोड़ है गुरु रूटियां ठोड़ नहीं। गुरु शब्द बहुत बड़ो है। गुरु कोई साधारण अक्षर नहीं है। गुरु तो गुरु है। अनंत संतों की वाणी में गुरु महाराज की महिमा करिए। दंडवत गुरु गोविंद को वंदु अविजन सोई पहले भई प्रणाम तिने नमो जिन आगे हो। पहले प्रणाम ही किन करिया है कि गुरु महाराज ने फिर गोविंद ने प्रणाम किया है। धन्य है गुरु महाराज के प्रति आपकी बहुत आस्था है। सजनों बहुत ही सुंदर 5 दिवसीय भक्तमाल जी की कथा श्रवण करने रो आपने सुंदर अवसर मिलो है। आप ध्यान पूर्वक सुनोला समझोला और महापुरुषों की बातों ने अपने जीवन के अंदर धारण करोला। आज री प्रथम दिवसीय भक्तमाल की कथा में आप श्री भरत जी महाराज रा पावन प्रसंग ने श्रवण कराला। अपने देश रो नाम कई है भारत देश। भारत देश रो नाम राजा भरत माते रख पड़ियो। समझे आप। रामदास जी महाराज लिखे राजा भरत महापटरानी दोनों भक्ति निकेवल जानी। महावीर ने महातत पाया केवल होए अटल मठ छाया। केवल होए अटल मठ छाया। सदगुरु जी महाराज की। महावीर राजा भरत महापटरानी दोनों भक्ति निकेवल जानी।
भगवता अवतार श्री ऋषभ देव जी रे 100 पुत्र में महायोगी श्री भरत जी सबसे बड़ा पुत्र है। ऋषभ देव जी जो जेनियारा प्रथम तीर्थंकर हुआ मैंने 100 पुत्रा में सबसे बड़ा पुत्र हा जारो नाम हो भरत। एरे भरत जी रे नाव माते ही भारत वर्ष नाव पड़ियो, वरना पहले नाम हो अजनाब खंड, भारत रो नाम हो अजनाब खंड, कोई काल में कोई समय। तो ऋषभ देव जी महाराज अपने सबसे बड़ा सुयोगी पुत्र राजा भरत जी ने पृथ्वी रो भाग और राज काज रो भार सौंप दियो, क्योंकि योग्य है राजा भरत जी। और कहे ऐसे वाणी में कि महाराज भरत जी का भगवान रा बहुत भगत था, बहुत भगत था। परमात्मा री भक्ति करता है, राम भजन करता है और साथ में राज्य भी करता है। कुशलता पूर्वक आप रे राज्य में पूरी जनता रो आप लालन पालन कैसे करता, जैसे कोई गाय अपने बछड़ा रो कैसे दुलार करे, कैसे पालन पोषण करे, माँ अपने पुत्र रो कैसे पालन पोषण करे, ई विधि सु राजा भरत जी अपनी प्रजा रो पालन करता। आपरे राज्य में सारी जनता प्रसन्न हुई। सजनो न्यायी राजा है और नीति शतक में राजा भर्तरी जी बोलिया, उज्जैनी नगरी रा राजा भर्तरी के हे राज्य अधिकारियों, अगर इस पृथ्वी रूपी गौ को दूना चाहते हो तो उसके लिए आज से ही प्रजा के लोगों का बछड़े की तरह लालन पालन करो। इस प्रकार प्रजाजनों के रात दिन भली भांति पोषण करने से ये पृथ्वी कल्पलता की तरह भांति भांति के फलों को सुफल कर देती है। जो राजा महात्मा भर्तरी जी लिखे नीति शतक में कि यदि पृथ्वी रूपी गौ माता ने दूनी चाहो, प्रसन्न करनी चाहो, तो हे राजा लोगों अपनी जनता रो लालन पालन छोटे बछड़े री भांति समझ और जनता रो लालन पालन करो। राजो वही है सजनों जो न्याय करे। महात्मा संग्राम जी लिखियो अपनी वाणी में कि धनपति जो धर्म नहीं करे, नरपति करे नहीं न्याय, साधु भक्ति नहीं करे तो तीनों नरक में जाए। धन बहुत दे दिए भगवान कह रहे पास में बहुत धन है, अरबों की संपत्ति, धनपति है पर धर्म नहीं करे तो वो नरगरो अधिकारी रिया करे। ये संतारी वाणी रो प्रमाण। बहुत बहुत धन संग्रह इकट्ठो कर ले वे धर्म नहीं करे। निस्वासर दिन रात संचे धन बावरो, सांझ पड़ियाते वीर कहाँ है तावड़ो, कीड़ी करियो कलेश विरता ही लोई रे, और हाँ बाजिंद तीतर तिल चुग खाई कहत सब लोग रे। रात दिन धन इकट्ठो करे, धन धन करे है, खूब धन इकट्ठो कर लेवे। जैसे कीड़ी रात दिन परिश्रम कर और कीड़ी नगरे में बहुत सारो धान इकट्ठो कर लेवे, पर लौकिक में कहावत है कि कीड़ी हिंचे तीतर खाई, पापी रो धन तो पर जाए। धनपति भगवान धन दियो तो परमार्थ नहीं करे तो वो नरक रो अधिकारी लिया करे। राजा जे न्याय नहीं करे तो वो राजा भी नरक रो अधिकारी लिया करे। ये बात राजा भरत जी ने भली भांति मालूम है कि अपना राज में जनता रो पालन लालन पोषण सही नहीं करा तो अब नरक अधिकारी वे जावा, वे तो भगवत था, भगवान रा भक्त था सजनों। पर नीति ये कह रही है कि राजा न्यायी है, साधु भगवान की भक्ति करे। तो सजनों अब राजा महाराजा रा राज कैसे नष्ट होता पुरानी समय में कि महात्मा लिखे कि राजा महाराजा बुरी मंत्रणा से खोटी सलाह से
नष्ट हो जाता है। राजा महाराजा कने कोई सलाहकार ठीक नहीं दियो वे मंत्री, और वो राजा ने 24 घंटा उल्टी उल्टी सलाह दी वे, तो भी राजा रो राज नष्ट हो जाए। समझ गया ना? तो नीति शतक में लिखे है कि राजा महाराजा बुरी मंत्रणा से, खोटी सलाह से विनिष्ट हो जाता है। अब योगी सन्यासी राग अनुराग से नष्ट हो जाता है। योगी सन्यासी साधु है और बीरे मन में हरदम राग द्वेष रेवे, ईर्ष्या रेवे, तो बीरो पतन वेणो निश्चित। पुत्र अधिक लाड और प्यार से, बेटा ने ज्यादा लाड प्यार देवो कहीं बिगड़ जाए। बालक ने ज्यादा लाड प्यार देनो, ये बालक रा जीवन ने बर्बाद करनो है। छोटो बालक रहे तो माता पिता ने अधिक लाड नहीं देना, ठीक है बचपन में लाड करे है, पर जैसे जैसे बड़ो वे तो माता पिता रो ये कायदो बने कि थोड़ो बीर माते अनुशासन करे। ज्यादा लडानो इतरानो तो फिर बीरू विनाश निश्चित है, सजनों कोई नहीं रोक सके। पुत्र अधिक लाड प्यार से, वेदाचारी ब्राह्मण स्व अध्याय छोड़ने से। पंडित है, वेद पाठ रो जानकार है, पर वो पढ़नो छोड़ दे वेदा ने शास्त्रा ने, तो बीरू विनाश हो जाए। वंश और घराणो नष्ट कैन वे है कि कपूत पैदा वेणो वंश और घराणो नष्ट हो जाए। कितो ही बड़ो घराणो है, कपूत पैदा वेगो तो कहीं वे, कपूत पैदा वेगो तो सजनो कितनी पीढ़ियानो धन इकट्ठो करियोड़ो वे, जिका ने वो एक पल में नष्ट कर दिया करे। बहुत धन इकट्ठो करियो माता पिता दौड़ दौड़, और कहे भाई सोनारी शिला ही के यारे पास में, पर मेरे कपूत जन्मिया जन बे खाई पीर बेने उड़ाए दिया, पूरा खत्म कर दिया। वंश और घराणो नष्ट हुआ करे कपूत से, सदाचार दुष्टों के संग से। आदमी सदाचारी है, पर यदि दुष्टों रो संग कर ले तो मेरे जीवन रो पतन हो जाए। इस वास्ते संग हमेशा अपना अच्छा व्यक्ति रू करना। लाज शर्म मदिरा पान करने से, भाई शराब पियारे बाद में लाज शर्म रहे। लाज शर्म तो शराब वराब नहीं पिए, जब नैतिकता समझे, माता बहना बेटी है, बच्चियां बेटी है, बूढ़ा लोग बेटा है, अपनों बड़ा बेटा है, अपना अटकाई बोलनो है। ये लाज शर्म कब तक रहे कि शराब नहीं पिए, जब तक शराब पिया बचे, शराब पिया बचे कोई लाज शर्म नहीं। खेती बाड़ी नष्ट कैन वे सार संभाल नहीं करने से। खेती बाड़ी नष्ट हो जावे, बीज दियो है, तो ध्यान नहीं कौन देवे कि भाई रुकाली जानो है, अपने टेम माते काम करनो है, तो सार संभाल नहीं करे तो खेती बाड़ी नष्ट हो जावे। महात्मा कहे कि झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, खेत चिड़कलियां खायो। प्रेम और प्यार दूर जा बसने से, मित्रता प्यार से न रहने से, संपन्नता और खुशहाली अनिति से नष्ट हो जाती है। कितो ही आदमी संपत्तिवान है, कितो ही प्रसन्न है, यदि वो अनिति करने लग जाए तो मेरी खुशहाली, मेरी चैन शांति नष्ट हो जाए। ये नीति रो शोक। अन्याय से और धन कैसे नष्ट हुए? बेतुक के दान से। जट जरूरती नहीं है बुट धन खर्च करे, उल्टी जगह माते धन ने दान देवे तो वो धन नष्ट हो जावे। कितनी बड़ी बात की नीति का है कि धन रो दान भी आप करो तो दान कठे देनो, दान सुपात्र ने देनो, अच्छी जगह माते दान देनो। कि भाई जैसे ये गौशाला बनी हुई है तो चलो आपा ने भगवान 2 रुपया दिया है तो आपा कुछ चारों निकाय दा, कुछ व्यवस्था कर दा, कुछ होल बनाई दा, ये तो ठीक है। घर कोई आयो है भिखारी, अरे मन देवो मैं भूखूं पैसा देवो, आप बिना विवेक अपना 100 रुपया भी ने दे दिया। हाँ वो घर जाए दारू पियो है, अपनी पत्नी लड़ झगड़ कूटे और भी समय बा मर गई तो पाप किन लागे? वो पाप अपने लागे। धन बेतु के दान से और लापरवाही से नष्ट हो जाता। तो सजनों बड़ा अच्छा नीतिकार ये सलाह दी है
कि राजा तो वही है जो न्याय करे। तो राजा भरत जो बहुत प्रजापालक राजा हा, विवेकी राजा। सजनों, जनता बड़ी प्रसन्न, जनता बड़ी खुशी, लालन पालन प्रजारो जी विधियों करता है। सजनों, महात्मा लिखे हैं पूरी जनता प्रसन्न है, पूरी जनता महिमा करती है, क्योंकि राजा भरत जी गुणी है। और पूजा इस संसार में क्या की है? गुणारी पूजा है, के नहीं के मानुष तेरा गुण बड़ा और हाड ना आवे काम। मानव रा तो गुण ही बड़ो है। सच गायो है महात्मा वाणी में, सर्प तो नील धारी कहिए मणि उजियाले खेले। हाँ और कहिए सावन कीड़ा, और कहिए सावन कीड़ा। जगत पंगा तड़पे
और कहीजे स्वान कुकरी, और कहीजे स्वान कुकरी, सुंदर नाम नैयो पे संतों गुणरा वेद निराला। कोई जानेला जानन हारा, संतों गुणरा भेद निराला। कुल रे लक्षण माता चाले, माता रे लक्षण बेटी। हाँ कुल रे लक्षण माता चाले, माता रे लक्षण बेटी। केत कबीर सुनो भाई संतों, केत कबीर सुनो भाई संतों। गुरु से गुरु गम भेटी, ओ गुरु से गुरु गम, संतों गुणरा भेद निराला। बोली राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। बड़ी सुंदर वाणी महाराज री कि संतों गुण का भेद निराला। तो बात ही और धन्य है भाई। दरियाव जी वाद जी वाणी जी में लिखियो कि दरिया काया कारवी अवगुण की है रास, अवगुण छोड़े और गुण गहे, उन जन को है शाबाश। दरियाव जी महाराज के जो काया है, शरीर दियो है भगवान, ये अवगुणारो पूतलो है, समझ गा ना। ये अवगुणारो पूतलो है सजनो, इनमें हजारों लाखों अवगुण भरिया है प्राणी में, प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई तो अवगुण है। पर धन्यवाद है मैंने जो अवगुणा ने तो छोड़े गुण ने ग्रहण करे, अपना अवगुण देखे कि माँ में अवगुण कहीं है, खुदरा अवगुण स्वयं देखे और देखिया रे बाद में मैं अवगुणा ने छोड़े, मैं अवगुणा रो त्याग करे और गुण ग्रहण करे। दरियाव जी महाराज के ऐसे पुरुषों ने बारंबार बलियारी। पर जगतरी कई रीति है, खुदरा अवगुण नहीं दिखे भाई, अवगुण कीरा दिखे दूसरा। खुद ने तो ये तो हम जनो माने कि बस मार जड़ो तो हम जनो कोई मुल्क में को नहीं। जो खुद ने समझदार समझे, ज्ञानी समझे और कोई भी बात माने नहीं, बीरो पतन वेणो निश्चित है सभी। वरना खुदरा अवगुण देखे, खुदरा अवगुणा ने समझे, छोड़े गुण ग्रहण करे। दरियाव जी महाराज के वाह भाई वाह, भी जन ने शाबाश, कोई ने कहा ना भाई शाबाश है, तेन धन्यवाद है। दरियाव जी महाराज भी जना ने शाबाश दिए। और सजनों मिनकरी विशेषता धन सु नहीं है, मिनकरी विशेषता पद सु नहीं है, मिनकरी विशेषता कोई गोरा काला रंग रूप सु नहीं है, मानव री विशेषता है गुण से। गुण री कितनी बात बताई के सोई गजराज राजकुल मंडप, जिनके मस्तक मोती, जी आती रे मस्तक में मोती रिया करे, वो राजा रे मंडप में बैठा करे। सर्प तो मिनधारी के ये मणि उजियाले खेले। सर्प तो बहुत है संसार में, अनेक प्रजातियां हैं सर्पोरी, पर मणिधारी सर्प ने विशेष दर्जो दियो है, क्योंकि वो अपने मणि रे प्रकाश चून करिया करे। सर्प तो मिणधारी कहिए मणि उजियाले खेले, और कहीजे
सावणरा कीड़ा और जगत पंगा तल पहले। परमात्मा लिखे हैं संस्कृत में श्लोक आयो है कि शेले शेले ने माणक्य मोतिक ने गजे गजे साधु ने सर्वतरे चंदन ने वने वने। यानी प्रत्येक हाथी मस्तक मोती नहीं रिया करे और प्रत्येक शरतरे गले में मणि नहीं रिया करे। हर चंदन में हर वन में चंदन नहीं रहे और हर जगह साधु नहीं रह सकते। एरी संख्या कम या करे पर एक ही विशेषता दिखे। ये गांव में और भी जन रिया है और भी आता जाता रहा है पर भक्ति राम जी महाराज जैसे महापुरुषों ने अपना याद क्यों करा बेरू मंदिर बनी है बुटे आवा प्रणाम परिक्रमा करा बे में कई फर्क हो। बात गुणारी तो है सजन गुण हा अवगुण छोड़ गुण ग्रहण करिया फिर भक्ति करी ही भी भक्ति री प्रताप शू आज भी महापुरुष जन मानस वास्ते आदर्श रूप में बन रहा है। तो लिखे महात्मा पर्वत तो उजियागर कई जिन में धातु निवासा। पर्वत बहुत सारा है पर जिका पर्वत में कोई विशेष धातु निकले भी पर्वत की विशेषता है। जैसे पर्वत तो बहुत जगह है खदाना बहुत जगह है पर मकराना में संग मरमर रो पत्थर निकलियो तो बुटारी खानारी विशेष कीमत है। जालोर में ग्रेनाइट जैसो पत्थर निकलियो तो भी खदान री विशेष विशेषता है। बात गुणोरी है बात लक्षणोरी है। गुणी आदमी पूजा जावे ही संसार में। तो राजा भरत जी महान गुणी व्यक्ति है अपनी प्रजा रो पालन करता सात्विक यज्ञ कराता है निष्काम भाव से सेवा करता है भगवान रो भजन करता है संतों री सत्संग में बैठता है एकांत में चिंतन करता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती गी वैसे वैसे मन में संसार के प्रति विराग व्यतो गयो। कह रहे आयु बीत रही है लगभग 50 वर्षों अपा ऊपर निकलने वाला हाँ अब अपा ने राज कार्य नहीं करनो जोइए। जैसो शास्त्रों में विधान बतायो है कि भाई 4 आश्रमों में बांटिया है आयु में 100 वर्ष री आयु मानो तो पतो तो 15 भी नहीं चले पर बांटी है। 1 वर्ष ले 25 वर्ष तक किसी आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम में बालक विद्या अध्ययन करे विद्या रे साथ साथ में माता पिता ध्यान रखे बिने सद संस्कार भी देवे अच्छी संगति प्रदान करे बिने। तो ये बचपन ब्रह्मचारी आश्रम री विशेषता पढ़ाई लिखाई करे अच्छा संस्कार ग्रहण करे बड़ा बूढ़ा रो आदर करे। 25 वर्षों ले और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम लिया करे। गृहस्थ आश्रम रो का कर्तव्य है कि हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थी संत की आई है उत्तम रीत। गृहस्थ आश्रम रो विधिवत पालन करे। गृहस्थी रा कई कर्तव्य है गृहस्थी रो कर्तव्य बने सजनों कि 4 देवता है गृहस्थी रे वास्ते मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। माता पिता ने देवता समाज सेवा करे आयोड़ा अतिथि रो आदर करे और गुरु महाराज री सत्संग करे गुरु महाराज री आज्ञा रो पालन करे धन कमावे दान देवे समय निकाल भक्ति भी करे बूढ़े घर में है मेरी आदर करे बच्चा ने पढ़ावे लिखावे ये गृहस्थी रो कर्तव्य है। ये 25 से ले 50 तक फिर बाद में कहीं बने कर्तव्य कि 50 वर्ष बाद में क्यों आश्रम आवे हैं वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में ऐसो कर्तव्य बने कि वानप्रस्थ आश्रम में अपनो जो भी कार्यभार है वो कार्यभार अपना पुत्र ने संभाल देवे जो योग्य वे भी ने दे देवे और एकांत में बैठ भगवान रो भजन करे। जितनी समय वे उतनी समय ने राम भक्ति में बितावे। राम भक्ति तो बचपन जवानी में भी करनी है सजनों
ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति शुरू रखनी और वानप्रस्थ आश्रम में विशेष वैराग्य लेनो जोइए। विशेष जगत सु बिने विमुख वेई और परमात्मा की तरफ सन्मुख वेणो जोइए। ये वानप्रस्थ आश्रम में मानव कर्तव्य बने हैं। पर देखा है सजनों, वानप्रस्थ आश्रम में कई लोग अजावे 50 वर्षों ऊपर जाता रहे तो ये सोच नहीं है मैंने भाई अब जिंदो कितो रहनो है, फिर भी राम भजन नहीं करे, फिर भी संतोरी संगति नहीं करे, फिर भी सेवा नहीं करे, फिर वे गुआड़ में जाता रहे ताश्रम, फिर वे जाता रहे गुआड़ में बराचरारम के गांव री पंच पंचायती कर के राजनीति में भाग ले। अरे अरे उम्र जा रही है और उम्र अवारी तरह बह रही है समझ लो। मृत्यु रुतनी ख्याल नहीं करे पर भी अवस्था में भी संसारिक कार्य में संलग्न रहे। बताओ कि ऐसा लोगों की कई स्थिति वही भाई बुरी स्थिति वही मानव जीवन ने हार जाए 184 जूनी में जानो पड़ी। सुखराम जी महाराज कियो ना कि आज अषाढ़ चांद सोवनी समझ बीज नहीं बोया, अंतकाल कातिरो करसोर बिना भजन पछताया। अंतकाल ज्यों आषाढ़ में किसान समय माते बीज नहीं बीजे तो भी किसान ने कार्तिक मास में रोनो पड़े। वानप्रस्थ आश्रम में ये कर्तव्य बने कि गांव में कोई मंदिर है, माना कि आपने गांव में ठाकुर जी रो मंदिर है, बैठ का ठाकुर जी रे मंदिर में चलिया गया, भगवान रे सामने कुछ समय तक भगवान रो भजन करे, समय मिले तो पढ़ाई करे, हाँ शरीर ठीक रहे वास्ते थोड़ो धंधो भी कर सके है, धंधो कोई मना नहीं है। पर दरियाव जी महाराज लिखे रहे 24 घंटा के नहीं सा शरीर साथ दे इधर तक तो बैठा वहां ते दौड़ा। दरियाव जी बाप जी वाणी में लिखे हो घर धंधे में पचमु हुए 8 पोर बेकाम, दरिया मूर्ख नहीं कहर मुखसु कदी नहीं राम। वानप्रस्थ आश्रम 50 लीर 75 वर्ष 75 वर्ष रे बाद में तो बिल्कुल संसार रे प्रति आसक्ति आदमी ने छोड़ देनी और फिर तो केवल परमात्मा रो ध्यान करे। वे नर नारियारो जगत रूपी भव सागर सु बेड़ो पार वे भाई, वरन पशुवत जीवन बीत जावे। समझे नहीं सोचे नहीं कि तो महंगो मान को क्यों मिलियो फिर आप कहीं कर रही हैं। आ इतनी महंगी समय बीतती जा रही है। बोलो राम, सब बोलो राम। सुनो कौन सुनो हुण जियो और हम जियो। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, श्री भक्ति राम जी महाराज की जय। सत्संग ने ध्यान दे सुनने भावपूर्वक सुनने है नहीं डिल्ला डाला बैठा महाराज कणा छोड़ी ऐसे सुनो बात ज्ञान री बात जीवन सुधार री बात है। ये बात सुनना और इन्हें समझना अपने जीवन को सुधार है। अवस्था वेगी 52 वर्ष, अवस्था 52 वर्ष री वेगी भगवान रो भजन करता, सिंहासन माथे बैठ जाता तो बैठा ही रहता, समाधि लाग जाता, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाता। अब गणई बाल भरत जीरा बच्चा मंत्री लोग मैंने कई तरह राजी करनी चाहता कि कैसे भी करें रो राज कार्य में मन लागे, पर राज कार्य में मन नहीं लागतो और मन में हरदम यही रहतो कि अब क्यों नहीं मैं ये राज कार्य छोड़ और भगवान रो भजन कर लो सजनो। बीच समय राजा भरत जी अपने बड़े पुत्र ने राज्य दे और जंगल की तरफ निकल जावे। ये वेणु जो सजनो ये सदग्रस्ती रो कर्तव्य। बड़ो वेगो 50 वर्ष री आयु वेगी अपने बेटा ने संभाल दियो, जो भी है धन संपत्ति ओले भाई अब तू जाने थारो काम जाने, रुकाले तो थारी और खर्चे तो थारी, दान में करे तो ठीक है, नाश करे तो थारी मर्जी। ये कर्तव्य गायो है महात्मा वाणी में।
तो छीलर थारे गड़िए पलक रो तो थारो घड़िए पलक रो कर ले सागर में वासा कर ले सागर वासा डरिया छोड़ छिलरिए आशा डरिया छोड़ चिलरियारी आशा अरे नित ही जल में अरे नित ही जल में नित ही मरणो नित ही जन में नित ही मरणो भोगोला भवरी त्रासा भोगोला भवरी आशा डरिया भोगोला भव अरे ओ तोरे अरे इन रे काया में दुखड़ो गणेरो इन रे काया में दुखड़ो घड़ेरो बण बैठो दासन को दासा बण बैठो डरिया छोड़ छिलरिएरी आशा डरिया या छोड़ चिलरियारी आशा ओ तो छिलर थारे गड़िए पलक रो हो तो चिलर थारो घड़िए पलक रो कर ले सागर में वासा कर ले डरिया छोड़ छिलरिएरी आशा डरिया या छोड़ चिलरियारी आशा अरे कागारे मुगला सरत दिलावड़ा कागारे मुगला सरपति नवड़ा गिणे रे तुम्हारी श्वासा गिणे रे तुम्हारी वासा डरिया गिणे रे तुम्हारी तू तोरे दौड़े मछिया रे लारे तू तोरे जोड़े मछिया लारे वो कर रे तुम्हारा नासा डरिया छोड़ छिलरिएरी आशा डरिया या छोड़ चिलरियारी आशा ओ तो छिलर थारे गड़िए पलक रो ओ तोरे चिलर थारो घड़िए पलक रो कर ले सागर में वासा डरिया छोड़ दे छिलरिएरी हरिहंसा संग करना मुगलारा संग तजना हंसा संग चलना रहना सतगुरु जी रे पासा रहना सतगुरु जी रे पासा डरिया रहना रे सतगुरु जी रे हर के रविदास सकल दुख नासे के रविदास सकल दुख नासे
राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। की जय। एक छोटे ताल तलैया में, चिल्लर पानी में एक मेंढक बैठा है। हंस आवे और हंस कहे, हे डेडर छोड़ दे छिल्लर की आशा, इस छिल्लर पानी में छोड़ और मारे साथ चाल, मैं थने समुद्र में ले जाऊं। ये छिल्लर पानी तो कल नष्ट हो जाए और थारो शरीर मट्टी में मिल जाए। चाल तने समुद्र की शेर कराऊं। सजनों, ये हंस कौन है? ये सदगुरु देव और संत ही हंस है। सदगुरु कबीर साहब, दादू दयाल महाराज, दरियाव जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज जैसा महान संत यह ये हंस रूप में है और ये जीव रूपी डेडरा में समझा रहा है। ये जीव डेडरो है, इन्हें समझावे रहे है जीव रूपी डेडरा कि संसार रे जंजाल में तो उलझियो गए। अरे ये संसारा उलझाड़ में छोड़ और मारे संग चल, परमात्मा रे लोक में लीजिए, तने जट अति आनंद है। ये संसारिक सुख तो कैसो है? ये क्षणिक सुख है, छिल्लर पानी री तरह है सजनों। ये छिल्लर पानी कल नष्ट हो जाए, आयु कल बदीत हो जाए। लख 84 जूनी में जानो पड़ी, दुख ही दुख है। तने परम सुख, परम आनंद री अनुभूति वे ऐसा भगवान रा लोक में लीजिए। सजनों, भगवान रो लोक बड़ो अद्भुत है। भगवान रा लोक में बहुत सुख है और जी लोक में अपा रच मच विया हाँ, जी लोक रा पद पदार्थ में अपा इतना मस्त विया हाँ कि जब संत के वेरी राम राम करो, भगवान रो भजन करो, बिल्कुल परवाह नहीं करा। क्यों? अपा ने संगरा जगतरा राग रंग छोका लागे, अच्छो पहनो अच्छो लागे, अच्छो जीवनो बढ़िया लागे है, नाच गाना अच्छा लगे है। कौन होने भाई? किने होनावा गुरु ज्ञान। उठ उठ भागे रे, हृदय बड़ा कठोर, रंग नहीं लागे रे। ये बातां री कौन परवाह करे भाई? कोई बिरला भगत है वही बात में समझ सके, जी लोक में बैठा है। ये काल रो लोक है सजनों। ये लोकरा पद पदार्था ने देख और कितो भी अठे मिल भी जावे तो भी अंत में जिस दिन मृत्यु आवे वो मिलियो नहीं मिलिए समान हो जावे, बड़े दुख में चली जावे। दुख रूपी संसार है, दुख रो दरिया है संसार, दुख रूप है। अठे बड़ा बड़ा राजा महाराजा, बड़ा बड़ा बादशाह, बड़ा बड़ा धनपति, बहुत धन संग्रह करियो जीवन में, बहुत कुछ इकट्ठो करियो, अंत में रोता रोता मरिया सजन। अंत में रोया है, रोतो रेतो मरगा, लख 84 जूनी में चलिया गया। ऐन की जूनिया जट दुख ही दुख है। पर परमात्मा रो दिव्य लोक ऐसो है सजनों, यदि ई लोक में कोई सच्चाई रे साथ में रहे, धर्म रो पालन करे, धर्म रे साथ में रहे, धर्म ने अपने जीवन में धारण करे, संतारो कयो माने और जैसे भक्ति राम जी भक्ति करी ऐसे कोई भक्ति करे तो वो देश मिले है, वरना नहीं मिले भाई। ये देश कैसो है? इन जग में कछु थिर नहीं, सुख दुख है बारंबार। इस जग में सुख नहीं है सजनों, बल्कि सुख और दुख बारंबार है। देखो कई दिन एड़ा जावे जी टाइम अपन ऐसे लागे कि भाई बहुत सुखी हाँ, कई दिन एड़ा जावे, कई समय एड़ी जावे जी टाइम अपन लागे रे कि अपन कितना दुखी हाँ, अपनो दुख तो कोई है ही नहीं संसार में। कभी सुख जावे, बस 84 रा जीवरी बांती, सुख में तो प्रसन्न हो जावा और दुख में रोई ना। बल्कि ये निर्णय नहीं करा सुख क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है। ये सुख आयो है ये भी समय चली जाए, दुख की घड़ियां ये भी बीत जाए। और भक्ति नहीं करी तो एक महा दुख में पड़नो पड़ी, महा नरक में जानो पड़ी। जट दुख ही दुख है सजनों, जट कष्ट ही कष्ट है।
डेडरिया छोड़ छिलर की आशा, ये वाणी किरी है। ये वाणी है मीरा बाई जी रे गुरु रविदास जी महाराज री, जो बड़ा शब्द मार्गी संत दिया। वे बोले कि डर डर बोले फद फद कूदे, और काया में वो तो उलासा, वो तो तन थारो मट्टी मिल जासी रे ऊपर उगेला घासा। ये तन तो मट्टी में मिलने वालों, अभिमान किरो करे, मानो शरीर अभिमान करे, कहीं अभिमान करनो सब नहीं। जी शरीर में बीमारी लागू हो जावे, जी शरीर रा श्वास आया नहीं आया री तरह वे जावे, ये गंदे शरीरों कहीं अभिमान करना। कोरोना री बीमारी चली भयंकर, सजनों आती जैसा, यानी कि इतना बलवान आदमी आ गई ढेर वेगा एक पल में। आपने पता कोरोना री समय देखी जिन शरीर में कितनी ताकत, और एकदम 2-4 दिन ताव छड़ी और खत्म, ये चलिया गया शरीर। कहीं गंदी देरों पतो चले, कोई पतो नहीं चले। कोरोना री वैक्सीन भी दी नरेंद्र मोदी, जना एक भारतरो नहीं विदेश रो बड़ो पहलवान, जो पहलवान WWE में उधर वो मुक्केबाजी रो ऐसा कुछ है, बिन वो काम करते तो बिन वो शरीर में बहुत ताकतवर हो, वो तो दारतो नहीं, अपने जैसा तो 20 आदमी नहीं दारतो, वो तो बलिष्ठ। तो वो की हो कि सब कोरोना री दवाई यानी टीको लियो है, पर मैं टीको नहीं लूंगा, हमारे शरीर में इतनी ताकत। गवर्नमेंट भी नहीं क्यों भाई, ये गवर्नमेंट ने मारे विदुर टीको तो तने लगाओ, अरे मारे टीका रो कहीं असर पड़ेगा, टीको नहीं लगवाड़ियो सजनों, और कोरोना बीमारी में मेरी मृत्यु होगी। कहने रो अर्थ कहीं शरीर की तो कमजोर है, ये तो बड़ो शरीर है, अटकन पट्टी माते यदि पड़िया लागी वे तो ओलो खत्म, यानी कोई कुछ नहीं है शरीर ने सहन की तो वे कहीं अभिमान करा। ज्यादा जय बार गर्मी अपन दे दी वे कुछ सीमित डिग्री है, बीरू ज्यादा अपना शरीर ताप सहन नहीं कर सकता। बीरू ज्यादा जे ताप दे दिए तो शरीर भूंगड़ो बह जाए सजनो, फिर पूरा जल जाए, नष्ट हो जाए। ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकते। इतनी गंदी कायारो मानो कितो गुमेज करे, यदि काया में कितनी आसक्ति करे, इस संसार में कितो मोह करे, इस संसार लोगों कितनी आशा करे। सजनों इस संसार में आया हो तो आशा कोई नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना। आशा अपना बेटों भी नहीं रखनी है को बेटो मारी सेवा करी, आशा रखा फिर सेवा नहीं करे तो निराशा हासिल है, और आशा ही नहीं रहे नहीं भाई, जो वे जी वे जाए प्रारब्ध वे जी वे जाए, अपन ने तो भगवान की भक्ति करनी, सेवा वे तो ठीक है, नहीं वे तो ये कर्माबाजी है भाई। पर संसारों आशा करे, फिर आशा रे अनुरूप संसारा बर्ताव नहीं करे, निराशा मिले, फिर दुखी वे, फिर रोवे मानो। इस वास्ते महात्मा क्यों के संतों ऐसी भक्ति निराशा, जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ तो छोड़ दो जगरी आशा, मुक्ति रूपी पदार्थ चाहो तो संसारी आस छोड़ दो। अनेकों पिता माता ऐसे आए रोवे के बाप जी माँ तो आज जानी कौन, आज नहीं जानी कि माँ में एडी करी बेटो। अब देखो आप कल रा अखबार री खबर है, कल रे अखबार री खबर है बाप जी की 30 करोड़ री संपत्ति, कितनी 30 करोड़ री संपत्ति कोई मामूली कौन है। 30 करोड़ री संपत्ति ही पोता IAS लेफ्टिनेंट जनरल इडी इतनी पदवी माते हा, और बे डोकरो और डोकरी जेर खायर खत्म हुआ, जेर खायर खत्म हुआ। जन पहले भी सुसाइड नोट में लिखियो कि मारे पास में मारा बेटा रे पास में मारी 30 करोड़ री संपत्ति ही, पर मारी औलाद मन 2 टाइम रोटी नहीं जी मार सकी, मारी परवाह नहीं करती, मारू कभी मिलन नहीं आती। और अंत में व्यू कही, अंत में ये स्थिति भी आशा ही तो करी ही दुनिया, आशा करी निराशा हासिल हुई। अब जेर खाई खत्म होगा तो कहीं मेरी गति भी कहीं अधो गति में चलिया गया। संसारी आशा तो करनी नहीं भाई, आशा एक राम जी दी, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो भगवान री आशा रखो। व्यवहारिक जगत में अपने बच्चा रो भी लालन पालन करो, साथ में बेने संस्कार दो,
बेन संगत में लाओ, संगत में बैठाना, अच्छी फ्री समय वे तो बेन कहो भाई ज्ञानवर्धक पुस्तकां पढ़। एक संत था, एक अच्छे धनाडे आदमियों कुछ नौकरी लागोड़ी भी कन जाता, बिन के तारे भाई कहीं संगत में आबो करे, समय निकाल सत्संग में बैठ जना बोके तो महाराज समय कणा निकालू, मने तो मरनी टेम को निकली तो बिजी हूं। अरे थारे बच्चा बच्चिया ने भी कहीं संगत में ला रहे, संतों रे पास में ला, संतों रे राम द्वारे में ला, बे में क्यों संस्कार पड़े जी के बाप जी एक ही बेटो है वो तो बाहर पढ़े है, विदेशा में पढ़ाई करे। महाराज कहता रहे विदेशा में पढ़ाई करे तो अपने देश में आवे भी टेम तो बिने अपने संतारी स्थान में ला, थोड़ा बिन सद संस्कार भी दे, और पढ़ाई तो थारे हिसाब ही कराए। देखिए विदेशा में मेलेर बिगड़े घट जरूरत है, भारत जेड़ो कोई देश है कहीं दुनिया में भारत जैसो दास नहीं है सगरी क्यों नहीं, वो तुम्हारे बेटो है बिने टाइम ही कोनी, वो कहीं संगत सुने वो कौन सुने, वो बहुत होशियार है। अरे महाराज की वो होशियार को नहीं, वो डेढ़ होशियार भेज आई रहे लाभो करे मान ले गए कौन लायो और समय बीती 10-20 साल यार। एक दिन संत पाछा गया, हम पूछे अरे कहीं भाई कहीं मामलो है? ठीक है महाराज टाइम पास हुए, रिटायरमेंट ले ली, मूर्ति में का आवे बेटो कटे है डोगरो डोगरी में दो यहाँ बेटो तो 12 बार दारी नौकरी लागी बारी रहे, अब वो बेटो कहीं न्याल करे हुए 60 साल रा माई तो या लीजिए नहीं चाली नहीं बेटारी बहुरी जरूरत पड़े, और भी टाइम के मारो बेटो विदेश रहे कहीं न्याल करे हुए माई ताने। ठीक है कोई बात नहीं, पैसा ऐसा भेजे कि नहीं भेजे, वो सेवा नहीं करे तो भाई पैसा भेजे जना कोई नौकरी लाग ले रुपयों सेवा भेजा नहीं, रुपया की कौन भेजे मारे जरूरत ही कौन, जरूरतदार गणी अपने मेले कौन करे कर। और वो मियाँ बीबी राजी है दोनों मस्त है, नहीं के वो कोनी के कोनी रुपया तो कौन भेजे मारे काम चल रहा है ठीक है। अरे कणी कणी आवे जन 5-10 दिन रहे तो है अटे के कोनी अबार आयो मीना कांडवाते पर माकने तो माईता कने एक रात रियो और हारे गियो सीधो ही, वो तो सीधो ही हारे जाए भी मत और बस हालिया रे कने हाड़ा रे कने बुटे मस्त है वो तो कोई परवाह नहीं है बिना मारी। तो बे संत क्यों मैं कहता जी की बात समझ में आई को नहीं कि हाँ बाप जी अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, हंसते तो हाले चाले जी थोड़ी थोड़ी गावे माचो जेल जन पूरी है जाए कि संतोरी संगति कितनी अहमियत है इस संसार में। संतोरी संगति में आई सजनों 100% जिया टाबर संतानी संगत में बैठी वे में ये भाव जरूर आई रे अपना मई थे अपने माता पिता की सेवा करा। तो संसार सु आस रखड़ो ये बिल्कुल मूर्खता है भाई। अनासक्त हो जाओ पहले ही जतन जतन कर सुत ने पाले काचा दूध पिलाई, सो बेटा तेरा काल होई बेटा बाबा कहत लजाई, सकल तज नाम शिवर मेरे भाई। तो महात्मा रविदास जी फरमावे कि नित ही जन्मे नित ही मरणो और भोगोला भौरी जमरी त्रास। नित जन्मनो और नित मरणो और भौरी त्रास बड़ी भारी है सजनो, बड़ो भारी दुख है। सोच सको मान खा में कितो दुख। अच्छे संपन्न परिवार में अपनो जन्म बेगो, छोकायत क्षेत्र में जन्म बेगो, वरना सजनो ऐडी स्थिति है मुंबई जेडी शहर में, मुंबई जेडी सिटी में आप जाओ झुग्गी बस्तियां है, गंदीवाड़ा में रह रही है, नरगरी तरह रह रही, छोटी छोटी बस्तियां बसी हो रही, कन्ने गंदा नाला निकल रहा है, 2 टाइम रे भोजन की व्यवस्था कौन पड़िया है, जीव जंतु है जीव सब लोग। भौरी त्रास भोगो भौरी त्रास, इन काया में दुखड़ो घनेरो और बन बैठो है दासन को दासा। इदे में कितो दुख है बताओ। आदमी खुलो दिख रही है पर कई बंधनों बंदियोड़ो है प्रत्येक प्राणी। यूं नहीं करियो तो यूं कहीं कहेला, बे नहीं करियो तो एन विज्यावेलो। नाना तरेरा बंदना बहु बंदिया भेदा, कोई कोई हरिजन निश्रिया साहिब का प्यारा। अरे सदगुरु शब्दां जो चले सो ही जन छूटे, ई जग मर्यादा में चाल तार जाने जमड़ा लूटे। तो के हंसा संग चलना और बुगलाना संग तजना। हंसारो संग कर जियो और बुगलारो संग तजियो सजनो। हंस गुण है कि संत ही हंस रूप में है, सदगुरु ही हंस रूप में है। ये हंसारो संग करियो, ऐरा कोई बचन मान्या महापुरुषारा
मेरा बेड़ा पार होगा भाई। कोई दरियाव जी महाराज जैसे सतपुरुषों रे संग में रिया, मेरा वाणी वचना ने मानिया, मेरा पद चीना माते चालिया, मेरा उद्धार होगा। चाहे वो किशनदास जी जैसा सतपुरुष हो, चाहे मेरी परंपरा में दाता गुलाबदास जी महाराज भैया हो, चाहे भक्ति राम जी महाराज या हो, चाहे मूर्ति राम जी जैसा संत या हो, चाहे बाला सती जी जैसा महान साध्वी भैया हो, ये सब संतों रे पद चिन्हों माते चालिया और एक दिन कल्याण रा अधिकारी भैया भाई। और वे ये कहेगा, हे मिनखो मानव जीवन रा अवसर है, और मानव जीवन रे अवसर में ऐसे मत गमाई जो। कोई कोई हंस मेरी बात में समझे। आज तो फिर भी लोग इकट्ठा तो वह है काफी कथाओं बे संत हा वो जमानो हो बीटे मिता मेरे पास में नहीं लेता लोग इकट्ठा, कोई गिणिया चुनिया आता, पण आता कौन के कंडा भाविक वेता जिकाने मुक्ति री इच्छा वेती वे लोग आवता। संत मुक्ति री बातें बताता बिल्कुल धीरे शब्दों में। आज तो बड़े बड़े माइकों में ऐलान करना पड़े, साधारणतया बात कहता, समझदार वेता वे बात में मान लेता। मेरा पदचीना माते चलिया जन्म सुधरगा सजनो, ई दहरो जो कष्ट मिट गो, भवबंधन से मुक्त होगा, तो के हंसा संग चलना बुगला संग तजना, रहना सतगुरु जी रे पासा, के रविदास सभी दुख नाशे, जद घट में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश वे तो सारो दुख ही विले वे जावे सजनो। ज्ञान रूपी प्रकाश वे जद अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जावे, तो भी समय सजनो राजा भरत जी ये विचार करियो रे, अभी संसार में बने कितो ही कमाओ कितो ही करो, हेडो है को नहीं, चालो भगवान री भक्ति करो। तो अपने देश रा भारत रा राजा अपना बड़ा पुत्र ने बनाई, तो बड़ा पुत्र कुछ नाम ही लिखेड़ो है बाणी जी में, तो वे पुत्रा ने राज्य दे और निकल पड़िया सजनो राजा भरत जी, और पुलहाश्रम में के उपवन में एकांत स्थान में एक कुटिया बनाई, और भी कुटिया में रहता है, भगवान रो भजन करता है, भोजन करने वास्ते कंद मूल फल लियाता है, और एकांत में रहता है। क्योंकि सजनों भक्ति रे वास्ते एकांत अति अनिवार्य है, समझ गा ना, एकांत जरूरी। राम भक्ति जो करनी चाहे, भगवान रो भजन करनी चाहे, एकांत जरूरी है। क्योंकि संसार एड़ो है कि फिर जो एकांत में रहे, जब सुख एकांत का एकांती को होई, प्राण पसारे में पड़ियार सो सुख लेह ना को। एकांत में रहता, भक्ति करता करता भक्ति में बेने रस मिलने लागो, उच्च स्थिति में पहुंच गा, फिर तो कभी नगरी की तरफ जाता ही नहीं। क्योंकि जो राम भक्ति करे एकांत में, बेने भीड़ भाड़ पसंद नहीं, बेने ज्यादा आ उल्लड़ पसंद नहीं वे। जो अंतर्मुखी व्यक्ति वे बिना संसारी घा उल्लड़ अच्छो नहीं लगे, और जो बाहर मुखी आदमी वे बिना हा उल्लड़ अच्छो लागे। अंतर्मुखी वे बिना तो एकांत एकाएकी राम कह साधु के संग, दादू अंत नहीं जाचिए और काल का अंग, तो कहे एकांत में रहता है। सजनो समेरो फेर ऐसो आयो, एक समय भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने वास्ते नित्य प्रति जाता है। एक दिन जावे तो देखे नदी रे तट माते भी स्नान कर बैठ गया। एक गर्भवती हिरणी आई, गंडकी नदी मुँह जल पीबा लागी। गंडकी नदी मुँह जी समय बाद जल पीबा लागी, बीस समय एक सिंह जोर से गर्जना करी। गर्जना करी जन बा हिरणी भयभीत वेगी, और हिरणी भी नदी ने लांगनी चाहिए, तो जैसे कूदे तो भी समय सजनों डर और तेज गति हुआ कूदने चाह, तो गर्भ में जो बालक हो शावक हो वो गर्भ नीचे गिर गो, गंडकी नदी में पड़, और भी हिरणी री मृत्यु होगी। हिरणी री मृत्यु होगी, हिरण रो बच्चों जीवित बच गई। तो संत रे दिल में दया वे है, दयालु हा भरत जी। छोटा बच्चा में बेआसक्ति कर ली रे, छोटो बच्चो है री माँ खत्म होगी, अभी रोका ही वे। पशु प्रेमी हा, लेगा अपने आश्रम में कुछ जिमाता हा, पर सजनों कई जगह अति दया भी कामरी नहीं है, भाव में बहगा।
भाव में बेगा और मोह वेगो हिरणरा बच्चा। हिरणरो बच्चो बड़ो प्यारो लगे, क्योंकि छोटो बच्चो तो कोई भी वे तो छोको लागे। छोटो बच्चो कहीं व्या करे, निर्दोष व्या करे। तो बालक की रही वो तो छोटो बालू, छोटा बालका में कुरूप बालक देखना मुश्किल है। सब में आप में एक सुंदरता दिखी, एक अच्छी बिमाभा दिखी, सकारात्मक ऊर्जा दिखी, वो प्यारो लागी। वो चाहे मिन करो वो, चाहे गोना बकरिया रो वो, और चाहे कोई गाय रो छोटो बछड़ो वो प्यारो लागे। और जीव जीव मोटो वे जीव 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 वो बदरूप है लाग जाए, छोको नहीं लागे। क्योंकि बीरो फिर वो संसारी आय माया मारो मारो करने लाग जाए, जन वो कहीं के बीरो अंते करना शुद्ध जाए। तो छोटो बच्चो हिरणो बच्चा ने रखता। एक दिन कहीं भी सजनो भरत जी महाराज जंगल में गियोड़ा कंद मूल फल लवने वास्ते, और बी समय वो हिरणी रो बच्चो हो जो हिरणारो कोई टोला आयो और बी टोला रे साथ रमगो, बी टोला रे साथ रमगो। और जब पतो चलियो भरत जी आया रे कि हिरणो बच्चो कटे है, हिरणो बच्चो कटे है। कहीं भी ने कोई जीव जिनोर मार दियो, वो कड़ने गियो, यूं चिंतन करने लगा, सोच विचार में पड़ गया, आंखें में आंसू धारा बेवने लागी। 20 समय मैंने शरीर का प्रारब्ध पूरा रहेगा, शरीर छूट गो, वियोग करता शरीर छूट गो। तो कबीर साहब लिखियो, जहां आशा ता वासा हुई, मन वच कर्म सुमरिए सोई, आशा जा वासा और सुरती जा मुकाम। जीवरी अंत में जठे आशा वे ना बूढ़ी वो जीव पाछो जाएगा। अंतिम में समय में मरती समय में भगवान री नाव में आ सकती वे है। राम निराशा वे संसार, राम स्मरण में मन चित्त लगाए देवे तो भगवान रे लोक में चले जावे। मरती टेम धन में आसक्ति रखे, रिपिया कटे पड़ियार कौन खाएगार, दियोड़ का फाचा दही खोंदे कहीं वे हिला रे, यूं करतो करतो मरे जी को कहीं बने। मोटो के तो कोई हा बने और भाज भी धंधरी रुकाली बात आवे। यही तो है, जिधर आसक्ति वे उधर जीव चले जाए। ये महात्मा वचन। तो भाई अंत में हिरणी रे बच्चा रो चिंतन करता करता खत्म यार हिरण बनिया, हिरण री घर में चले। मन बारी है भाई, मन मरियो नहीं ममता मरी, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरीर, कहेगा संत कबीर। मन रो बारी दोतो है। महात्मा कबीर साहब मन ने कैसो बतायो है, मन ने हर कोई बस में नहीं कर सके सजनो। कबीर मनवा एक है, भावे ताही लगाय, चाहे हर की भक्ति करो, चाहे कर्म कमाए। मन के हार्या हार है, मन के जीत्या जीत, मन मिलावे राम जी, मन वो करे फजीत। काहुक मन वश की ना जग में, काहुक मन वश की ना। अरे भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में भरत जैसा योगी। हाँ मृक्षुत मन हर लीना, मृक्षुत मन हर जग में, काहुक मन वश की ना।
सूखे पत्ते पवन जो भगते परासुर से ज्ञानी। अरे सूखे पत्ते पवन जो भगते ऋषि परासुर ज्ञानी। तीन ही रूप देख मच्छकंदा, तीन ही रूप देख मच्छकंदा। अरे काम करनंदा ठानी, काम करनल्ला ठानी जग में काहू के मन वश कीना। अरे भरत खंड में भरत जैसा योगी, भरत खंड में मृक्षुत मन हर लीना जग में काहू मन वश कीना। अरे पार्वती सी पत्नी कहिए जिनका मन क्यों डोला। अरे पार्वती सी पत्नी कहिए जिनका मन क्यों डोला। अरे चकित भये शिव देख मोहिनी, चकित भये शिव देख मोहिनी। अरे हा हा करके बोला, हा हा करके बोला जग में काहू मन वश कीना। अरे भारत खंड में भरत जैसा योगी, भारत खंड में भरत जैसा योगी। अरे मृक्षुत मन हर लीना जग में काहू मन वश कीना। अरे श्रृंगी ऋषि जैसा वन में रहता, विषय विकार नहीं जाना। श्रृंगी ऋषि वन में रहता, विषय विकार नहीं जाना। अरे पटाई नार भूप दशरथ ने, पटाई नार भूप दशरथ ने। अरे पकड़ अयोध्या लाना जग में काहू मन वश कीना। भारत खंड में भरत जैसा योगी, भारत खंड में भरत जैसा योगी। मृक्षुत मन हर लीना जग में काहू मन वश कीना। अरे सोड़े शेष गुरुवसी जाने जिनका मन पुराना। अरे 16 शेष गुरुवसी जाने, अरे काका मन पुराना। अरे गौतम ऋषि नारी अहल्या, गौतम ऋषि नारी अहल्या। अरे काहे देख ललचाना जग में काहू मन वश कीना। अरे भारत खंड में भरत जैसा योगी, भारत खंड में मृक्षुत मन हर लीना जग में काहू मन वश कीना। अरे जमदग्नि जारी नारी रेणुका, जात जमुना जल भरणे। अरे मोही देख भूप, अरे मोही देख केस जड़ अंदर, मोही देख केस जड़ अंदर। अरे
रे एक ही नाल कमल सुत ब्रह्मा जग उपजाय कहायो। कह कबीर एक राम भजन बिना, कह कबीर एक राम भजन बिना जीव विश्राम नहीं पायो जग में कांत मन वश कीना। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह, कितनी कबीर साहब उच्च श्रेणी री बात कही है। सजनों, भगवान रे लोक में जाने रे वास्ते अदो गति मुंह अदो गति रा नाका बंद करने वास्ते सबसु पहला कोई ने कंट्रोल में करनो पड़ी तो वो मन ने करनो पड़ी। पहलो पाउंड और पहली सीढ़ी है मन। अट संगत में बैठा हो, अठे भी यदि मन आपरो एक जगह थिर नहीं है तो सत्संगों भी कोई लाभ नहीं मिले। तन थिर मन थिर सुरती शब्द थिर होई, ये थिर होना जरूरी। पर मन ठमे भाई, खेत में काम करा जन मन में औचा रहे कि देखो बुढ़े भागवत चले है, ये तावड़ा में देखो क्यों दुख पावा आपा नहीं वे तो बुढ़ जाए भागवत में बैठ जाए, सत्संग में कथा में बैठ जाए, भक्तमाल में। खेत में रेवे जना तो मन रेवे संगत में, और संगत में बैठना आवे के अब जानो है पाछो घरे काम करनो है, रियो करनो है, रियो की घर पार पड़ी, यानी मन जट है, जट रेवे ही नहीं सकते। मन दौड़तो ही रहे, मन भागतो ही रहे। यार केम गति वे अपनी बताओ। बात है मनरी, और मन ऐसे राम भक्ति बिना विश्रामित हो ही नहीं सके। जग में काहू को मन वश कीना, भरत खंड में भरत जैसा योगी और मृग सुत मन हर लीना। बात करा हाँ बड़े बड़े स्टेजों रे द्वारा कल्याण री बात आई रही है। अगर मुक्ति तो मैं बस कुछ दिना में कर दे, वहां ये मुक्ति कोई आतरी बात है कर ले। बहुत मन ने साधनो पड़ी, बहुत साधना करनी पड़ी। साधना करनी मन ने साधनो पड़ी। मन ने कितो खतरनाक है वो मन। ओ मन बड़ो जबर रे, जिनके काम पड़ियो इन मन से उनको पूरी खबर रे। मन भारी है भाई। सूखे पत्ते पवन जो भगते, पराशुर से ज्ञानी, तीनी रूप देख मचकंदा, काम कंदला ठानी। सूखे पत्ते जीमता हा, पवन भगता हा। ऐसे बड़े योगियों ने भी ये मन काम में आसक्त कर दिया। सजनों, ये मन थारो धोखो आवे। जे कोई थारा किया में चाले तो सीधो नरक में जावे। मंदिरे कोई किया में चाले ना पकड़ जावे, सीधो नरक में जावे। मन कहीं चावे, मन चावे है बढ़िया कपड़ा पहनना, मूंगा मूंगा। मन चावे है कि बढ़िया पांचू पकवान वेना। मन चावे जावा जटी माणी मेमा वेणी, जावा जटी मारी जे जेकार वेणी। सब लोग मने पूछे ये मंदरा लाडू है भाई, और मंदरा जगह कह नहीं कि लाडू बोले कितने जीमो भूख भागे को नहीं। कैसे मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया नहीं होई। पानी में घी निकले जब लुकी खावे नहीं कोई। पानी में जे घी निकले हुए तो लुकी कोई खाए हुए कहीं नहीं सुए। मंदरा मनोरथ पूरा नहीं है। इस वास्ते संसारिक पद पदार्थ रे प्रति जितनी लोलुपता बढ़ती जाए भी तो ही कष्ट मिली। और अंतर्मुख वे संसारिक पद पदार्थ में आसक्त नहीं वे, वही व्यक्ति इस संसार में शांति ने प्राप्त कर सके। खट्टा मीठा खाई के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबिया हरि नाम नहीं लिया। आसक्ति है सजनों तो इंद्रियां रो शील वे, सब चीजा रो शील वे। ऐसे मन में अर्दम संतोरी संगत के द्वारा विचार करो। इंद्रियां रो शील वे, हर इंद्रिय रो शील है। जबान है, जीभ दी है भगवान, रो शील कहीं रो शील यही है कि बस पेट भर जावे, भोजन मिल जावे, जैसो भोजन मिले भी भोजन में संतुष्ट हो जावे। दादू तू का सहज का संतोषी जन खाए, मृतक भोजन गुरुमुखी काहे को जीवन जाए।
अधिक लोलुपता नहीं वे के बा मिले बे चटपटा भोजन में करूं रसगुल्ला मिले नहीं 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 जो मिले है लुकी शुकी जिन्हें खाए शांत जावे। धनरी भी ज्यादा इच्छा नहीं वे, धन में भी ज्यादा आसक्ति नहीं वे, धन की तो मिल जावे कि बस ठीक है, सहज रूप में मिल गो वो धन ठीक है, बस अपने प्रारब्ध में हो जितो मिल गो भाई अपन परिश्रम करनो हाथ है। भारी मन है, मन केड़ो एक पार्वती सी पत्नी कही है, तिनका मन क्यों डोला, चकित वैसी देख मोहिनी हा हा करके बोला, जमदनी जारी नारी रेणुका गई जमुना में जल भरने। मन केड़ो है जमदग्नि ऋषि री पत्नी ही रेणुका जिकी इतनी नित्य नेमी ही कि हमेशा जाती गंगा में स्नान करने, स्नान कर और कपड़ा री पोट में पानी बांध लाती। एक दिन कही कि बड़ी पतिव्रता, एक दिन नदी में केस देखियो, कोई केस तो सुंदर हो जी कोई सीमा नहीं, कह रहे ये केस ही तो सुंदर है, ये तो खूबसूरत, तो वो पुरुष की तो सुंदर है, ऐसे कर स्नान करन। वो जैसे ही पानी की पोट भरी तो पानी पोट में ठहरियो नहीं, क्योंकि बिरु सत नष्ट वे गो। तुलसी तेरे भजन में रतियन चाले खोट, के सरायो रेणुकार बंदी नी जलरी पोट, जल्दी पोट नहीं बनी। आई ऋषि पड़ी बिलखानी आश्रम आई, मुनि कहो जल क्यों नहीं लाई, अरे आप जल क्यों नहीं लाया, अरे जल बे तो एक के सरायो से स्वभाव सत भरत गमायो। तो जमदग्नि ऋषि की कोई बात नहीं, राम भजन करो, बख्शिया गुना राम गुण गाओ, भगवान रो भजन करो। कहने रो अर्थ ये है, कहने रो भाव ये है, मन बड़ो खतरनाक है, मन ने संसारी तरफों सजनो मोड़ो और मन ने भगवान की तरफ लगाओ। या जाओला कोई एड़ी जुनिया में दुख ही दुख मिले लो, कष्ट ही कष्ट मिले लो, भूत प्लीत अधोगति री जुनिया में चलो जाओला, बहुत भूखो प्यासो रहनो पड़ेला, बहुत भारी दुख मिलेगा। तो ये संत महात्मा कह रिया है भाई कि राजा भरत जी अंत समय में संसारिक पद पदार्था में आसक्ति कर ली ही भी कारण सु अंत में चलिया गया, हिरणी रे गर्भ में, हिरणी रे गर्भ में चलिया गया। पर भक्ति एक एड़ी है सजनो, कबीर कमाई आपनी कबू ने निष्फल जाई, सो कोसा पाछे धरे मिले अगऊ आई। हिरणी रो जन्म तो मिल गो, पर पूर्वली भक्ति रे प्रताप सो पूरी याद आ रहेगी कि पहले जन्म में मैं भारत देश रो राजा हो, परमात्मा प्राप्ति वाते मैं देश छोड़ियो, राज छोड़ियो, एकांतवास लियो, पर हिरणी में मैं चित्त लगा लियो, हिरणरा बच्चा में, पर मारी अंत में ये दुर्गति भी। तो सजनों आप देखो, महात्मा कहे एक आसक्ति रे कारणे भरत धरी द्वे दे, एक हिरणी में आसक्ति के कारण सु दो दे धारण करनी पड़ी भरत ने। जगत सु प्रीत नहीं कीजे सजनों, जग संसारी लोगों व्यवहार जरूर करो, माता पिता तो सेवा करो, पुत्र पुत्री ये तो मैंने पढ़ाओ लिखाओ, पर प्रीति मत करो, मोह मत करो। जगत से प्रीतन कीजे, तज लोभ मोह अहंकार सतपद मार्ग लीजे, तजे भूख और प्यास मारे सब भोग विलासा। गर्मी पाला एक एक ही साल 2 साला, पलटू हिरणी रे कारणे जड़वृत लियो अवतार, बीज वासना को जड़ेर तब छूटे संसार। धन्य है सजनों, दूसरों ऐसे कर चिंतन करता करता खान पान छोड़ दिया, हिरणी रे शरीर भी छूट गो, 500 जन्म लियो हो वापिस, और भी समय ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो, और बचपन में मैंने पूर्व जन्म री याद है। सजनों पूर्व जन्म री याद रहेगी, शरीर तो मेरा बच्चा रहो, 5-10 साल रा बालक हा भी जन्म में, तीसरे जन्म में। पहले कहीं यहाँ भरत जी रे बाद में कहीं बनिया, बताओ कहीं बनिया, हिरण रा बच्चा बनिया, हिरण रो बच्चों रो शरीर छुट्टियों जन पाचा कहीं बनिया, पाछे ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो और मानव बनिया। अब सजनों मैं की दे तो ही 10 साल रही, कितने साल रही, 10 साल रही दे, और शरीर 10 साल रहा, पर मेरे को दिमाग पूर्व जन्म में स्मृति लियोड़े जन शरीर टाबर
पर मेरी बात दिमाग में विचार हाजी का बुढ़ा री तरह है, क्योंकि फिर तो तांडा है कि मन मन में तो शरीर में टाबर सब टाबर समझता, पर मैं तो भारत देश रा राजा भी उड़ा रे एक बड़ा योगी सन्यासी। सजनों पूर्व जन्म री अपने याद नहीं, और अब पूर्व जन्म री मेमोरी पाछी जे रिपीट वेगी वे ना कि पहले जन्म में कहीं आ बीरू पहले जन्म में कहीं आ, तो अपन अबार जिया जेन जीजे ही नहीं। हकीकत है अबार जी तरीका अपन जी रही जी तरी जिंदगी गुजर बसर कर रही बी तरीका वही कौन जिंदगी गुजर बसर किता अपना भाई हा क्या जन्मा में कौन अपनो भाई हो, कौन अपनी बहनी, कौन अपना माता पिता, कौन पत्नी ही कटा आप कहीं करियो हो। आ स्मृति आएगी तो इस संसार में नहीं रह जावे। बीकानेर में एक लड़की रो जन्म नहीं हो, हजारों लाखों में कोई एकाद एडो जन्म भी वे है बिने पुराने जन्म री स्मृति रह जावे। बीकानेर में एक बालिका रो जन्म भी हो अभी कुछ दिन पहला, बड़ी हुई बा इतनी छोटी बच्ची है 5-10 साल। अब बिल्कुल पहले घरा तो मारवाड़ी बोले, पर बा जन्मती बड़ी वीर बोलन तो फिर इंग्लिश बोले सीधी। वे घरा की मान दो इंग्लिश री कोई एक स्पेलिंग को ना वे, और आ इंग्लिश कैसे बोले। जनबा पूरी बताई कि मैं जर्मनी री हूँ, कटारी हूँ जर्मनी देश री। बुटारी बा भाषा बोले पूरी, माता पिता रो नाम बतावे, फिर धनी रो नाम बतावे, पूरी हिस्ट्री बतावे बा। मैं बूटे बूटे हूँ आज भी मारे साथ चालो मैं बता दे बिनी यदि पूर्व जन्म री स्मृति याद रहेगी। कोई जीव वापिस भाई आयु पहला मेरू शरीर छूट गो पाचो मान को मिल गो। अब बा ज्यों ज्यों बड़ी वे ना ज्यों ज्यों तो वो भूलाने पड़ जाए फिर, पर बा बचपन में निर्दोष चित्त में बा चीजा याद रिया करे। कई एड़ा प्रसंग रह जावे। एक बार अठे आज की जोधपुर नागौर रोड चले एक संत मान ने घटना सुनाई। जोधपुर नागौर रोड माते कहीं यो के गाड़ी रो एक्सीडेंट है, गाड़ी रो एक्सीडेंट है। कोई जना केवे के 2 जना गाड़ी रो एक्सीडेंट हो, 2 गाड़ियां है, 2 गाड़ियां रो एक्सीडेंट होगा मिसाल। हाँ हमली गाड़ी कोई बुटे मद्रास निकली, वो ड्राइवर बुढ़ लो 2 नानो एक्सीडेंट हो, वो मद्रास वालो ड्राइवर है जो खत्म है। और जो वो जीव तो रियो बीम थोड़ा दिन बाद वहां डूबो बीम बोलन डूबो, ये विधि राम प्रकाश महाराज ने मालूम। तो वो जो कन्नड़ मरियो जो बोलन डूगो, ओ बोलन डूगो तमिल भाषा जिका में आयो नहीं जीवो वो भाषा की बोले, वो तमिल भाषा बोले। वो देखियो तो तमिल भाषा की फिर बोले आ कटारी भाषा है। जन कोई अटे होइले लाया है मादाजी महाराज के पास, मादाजी की अरे तो मद्रासरी भाषा दिखे, मद्रासरी भाषा देखी जन पतो चलियो रे ये तो तमिल रो है, बुटे एक्सीडेंट और खत्म है कर वो लागो जीव। तो ये बड़ी प्रगति में अद्भुत घटनावां व्या करे सी। तो सजनों कुल मिलाए कहने रो अर्थ यही है कि मानव जीवन रो सार भक्ति है। आज भक्ति नहीं कराला तो लग 84 जून में रुलियो फिरसी जीव मानव तन दिनो थनेर बांधू बजरे। यही बात। तो राजा भरत जी इस जन्म में पुरानी स्मृति बने रहेगी, पुरानी याद रहेगी। तो बे बचपन ही संसारों में क्यों संसारी लपड़ा में पड़नो ही नहीं। घरा काम बढ़ावता बड़ा व्याजन कहता कि जाओ पानी लौने, पानी लौने जाता जन घड़ो मेल बूटी बैठ जाता एक पाड़े 2-2 घंटा आवता को नहीं। ठीक है खेत में मेलता रुकाली करने जाओ तो रुकाली तो करता को नहीं, गाया बाढ़ देता। अब गाया बाढ़े नुकसान करे बिन भाई कौन रुकाली मेले बताओ। रोटियां पावो बाढ़ देता। अब बाहरी रोटियां कोई इनके भाई रोटियां बोनी वो बाली वेद कह रहे और रोटियां बाड़े तो इन्हें रोटियां मत बुआड़ो। यानी घरों काम जो बिन घरा बोड़ाता वो काम उल्टो करता जन घरा बैंक दिखने वाला ध्यान दियो उनकी कोई पागल जन्म को दिखे जन जट भरजी संसारों अनाशक्त वे एकांत में चले गया, आत्म चिंतन करता, भगवान री भक्ति करता, संसारों उन्मुक्त वेगा बिल्कुल फिर बैरागी वेगा। और केवे सजनों बी काल में ही सिंधु शोवीर देश रा राजा रघुगुण पालखी में चढ़ और कपिल मुनि रे आश्रम में तत्व ज्ञान री प्राप्ति करने वास्ते जा रिया हा। बी टेम जड़बर जी जंगल में बैठा बड़ा अष्टपुष्ट हा। पालकी 3-4 जना लियोड़ा नीचे ऊपर राजा रघुगुण बैठा आत्म ज्ञान री प्राप्ति रे वास्ते जा रिया हा। एक जना रो बीच में पेट दर्द करने लागो वो कियो
कि मारो पेट दर्द कर रियो है, अब कहीं करा भी समय जड़ बरजी दीगा क्यों ये जो साधु बाबू बैठो है ये बाबू ने पकड़ लाओ, ये बाबू है भी थोड़ो मजबूत। तो बिने लेन आया और जड़ बरजी मस्त लाई जुतगा पालकी रे पैदल पैदल चल रिया है, पर एक फलांग को लंबी बरे एक फलांग ओछी बरे, हम दारो वो जो कॉम्बिनेशन हो वो टूट गो। बड़ा गुस्सा में आया राजा रघुगुण, अरे तो ये तो अटो कटो है, पशु है कहीं रे, तू समझे ही नहीं, एक डग तो लंबो भरे एक डग ओछो भरे। तो बीच समय कहीं बोलिया जड़ बरजी के हे राजन नीचे कोई कीड़ी मकोड़ो ही जावे तो मैं बिने बचाऊं, कीड़ी मकोड़ो भी मर जावे तो भारी पाप हुआ। राजा रघुगुण एडी तत्वेरी बात सुन नीचा उतरिया। जड़ बरजी के वे आप किध जाओ कि कपिल मुनि रे आश्रम में आत्म ज्ञान प्राप्त करने जाऊं। अरे राजा तो कहीं आत्म ज्ञान प्राप्त करने जावे, तू तो ठरकाऊ ऊपर बैठो है और 4 जना रे गिरमियाना गाणी ओड़ा है, एमे आत्मा को नहीं गई, एरी आत्मा दुख को नहीं पावे, ओ आत्म ज्ञान है। खुदरी आत्मा जड़ी दूसरी आत्मा समझनी, पर आत्म जानी रे अपना पीव पिछाणी रे, अपना पीव पिछाणी रे आ दादू वाणी। ये बात सुनी बड़ा प्रसन्न गया सजनो। संत एड़ा है जिका कीड़ा मकोड़ा इत्यादि जीवारी भी रक्षा करता, ये भी इंसान में गिने जावे सजनो। फिर वास्ते राम प्रकाश जी महाराज ने पतो है कि जिका गुलाबदास जी बाप जी महाराज जैसा संत था तो बहुत सावधानी रखता, पानी भी भरता तो बे काटा कपड़ा छाण और फिर पानी भरता। लकड़ी भी कई बार यदि भोजन वैसे वे बनाता नहीं आ, कोई भोजन ले आता भिक्षा ले आता, पर फिर भी जीव रक्षा करता। देखो सजनों ध्यान रखनो, महात्मा लिखे जल में जीना जीव था नहीं कोई रे, अनछानिया जल पीवे पाप बहु होई रे, काठे कपड़े नीर छान जल पीजिए, और हाँ बाजिंद जीवाणु जलमाए जुगत ये कीजिए। पानी भी आप माता बिना घर में जे मटकी में भरो तो पानी ने कुओं जैसे जो भी आप घर में टांको होत बनियोड़ो भी मुँह पानी काट और काठा कपड़ों पानी में छाना। आपने पतो है कि कमंडल रे साथ में भक्ति राम जी, जुक्ति राम जी, मूर्त राम जी, दाता गुलाबदास जी काठो कपड़ो राखता, काठा कपड़ा में बच गई वे तो पानी छम जातो और जिका जीव रहता नहीं पाछा बेन पाछा पानी में नहीं देता, समझ गा। तो जीवरी हिंसा नहीं देती बे, इतना समझ ध्यान पूर्वक काम करता। आप माता बिना घर में लकड़ी भी लाओ छुलो जलौन वास्ते तो भी लकड़ी ने जाटकर लेना नहीं, क्योंकि लकड़ी में भी कई बार छोटी छोटी कीड़ियाँ छोटा छोटा जीव रह जावे, बस वे लकड़ी में अग्नि लगाए दा कितना जीव मर जावे, वो भोजन करा तो पाप रो भोजन है। तो सावधानी रखो, फूस निकालो तो भी छोटा मोटा जीव जंतुवारी छोटा छोटा कीट जो भी कीड़ा मकोड़ा है वो ध्यान रखो। जड़ बरजी राजा रघुगुण ने तत्व ज्ञान रो उपदेश दियो। सजनों श्री जड़ बरजी ने राजा रघुगुण को श्रद्धा पूर्वक श्री हरि गुरु संत चरणों की उपासना को आत्म उद्धार के लिए परम श्रेष्ठकर बताया। हे रघुगुण महापुरुषों की चरणों की धूलि से अपने को नेलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहस्थित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से ये परमात्मा ज्ञान से दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं की राजा रघुगुण ने जड़ बरजी, हे राजन सच्चे सदगुरु री शरणागति बिना संतोरी संगति रे बिना चाहे आदमी जप कर लेवे, चाहे वैदिक कर्म कर लेवे, चाहे कितो भी दान कर लेवे, अतिथि री सेवा कर लेवे, तो भी बिने परम ज्ञान री प्राप्ति नहीं वे, परमात्मा रे पद री प्राप्ति नहीं वे। सजनो क्यों गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन देता दान, गुरुबिन दान आराम है चाहे बांचो भेद पुराण। संत आपाने ये ज्ञान दिया करे, संत सदगुरु आपाने ये सत मार्ग बतावे। सजनो राजा रघुगुण ने अपनी भूल रो बड़ो पश्चाताप पियो और प्रणाम नमस्कार करिया। हे भगवान मैं आपरे चरणा में नमस्कार करूं, आपरो अवतार आप हृदय धारणी जगत संसार उद्धार वास्ते भी होए। हे योगेश्वर अपने परम आनंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हो,
एक जड़ ब्राह्मण के वेश में अपने नित्य ज्ञान में स्वरूप को जान साधारण सी दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। रहुगुण अपनी जिज्ञासा का समुचित समाधान पाकर करते करते हो गए। राजश्री भरत जी के संबंध में सुखदेव जी कहते हैं, भागवत कुंड की वेद व्यास और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने सुनाई। तो राज ऋषि भरत जी के संबंध में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहे कि जैसे गरुड़ की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि के अमूर्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि का त्याग युवा अवस्था में कचरा समझ के कर दिया। सजनों, घर छोड़नो दौर कंडो है। युवा अवस्था में घर छोड़ दियो, कौन छोड़नी चाहे? 2 घंटा संगत में बैठो कौन रही जाए। कोई कहे घर जानो है, बेगू जानो है, काम पड़ियो है। 2 घंटे घर कौन छूटे? संत लई घर बार पूरी जिंदगी बात छोड़ियो है। संतारी ओड वे नहीं ये सजनों, संत तो संत ही है, साधु तो साधु ही है। संतारी महिमा अपरंपार है। इन्हीं राज ऋषि भरत का बड़ा पुत्र सुमति संन्यास लेकर श्री ऋषभ देव जी का शिष्य बन गया। भाई कहवे कि जेड़ा रोकड़ा वे बेड़ाई छोड़ा वे आडारा बिचिया कहीं करी, तो आडारा बिचिया तो तीरना ही की भाई। कुल के लक्षण माता चाले, माता रे लक्षण बेटी, माई तारा लक्षण माई तारा संस्कार पुत्र में आया करे। ऐसे ही भरत जी रा बड़ा पुत्र सुमति नाम रा पुत्र हा बे भी अंत में संन्यास ले ऋषभ देव जी रा चेला बन गया। परंतु राजपुत्र होने के कारण इनमें नियम अनुसार तपस्या नहीं हो पाई। ये सिर पर छत्र रखते, पांव में पेजा, वे अन्य कुछ सामग्री अपने पास रखते। तब ऋषभ देव जी ने कहा कि इस जन्म में तेरी मोक्ष नहीं होगी। 24 तीर्थंकरों में आखिरी तीर्थंकर के रूप में तुमको केवली पद की प्राप्ति होगी। वे सुमति भगवान महावीर बने थे। जैन्यारा पहला तीर्थंकर कौन दिया? ऋषभ देव जी। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भी आहा। आज महावीर भगवान री जयंती भी है। ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है। कल री सत्संग में आप भगवान महावीर स्वामी रे विषय में सुनाला, जो एक बहुत बड़ा ही भारतवर्ष रा सम्राट संतिया। सज्जनों देखो कि भरत जी तीसरे जन्म में से स्वरूप लीन वेगा, परमात्मा पदरी प्राप्ति कर ली, मुक्त वेगा, मोक्ष पदरी प्राप्ति कर ली। मोक्ष नाव हाव हरो है लेनो, पर मोक्ष करनी बड़ी दोरी है। मरणान मोक्ष कौन कहवे हो? जीते जी जो संसारिक पद पदार्थ अनासक्त वे और मुक्त अवस्था में पहुंच जावे, बिने मोक्ष पदरी प्राप्ति व्या करे। तो आज अपन जो भारत देश, अपनो भारत रो पवित्र देश जीरो नाम भरत ऋषि माते पढ़ियो, आज भरतरी महाराज रा दिव्य प्रसंग में श्रवण करियो। कल जेनियारा 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रो प्रसंग सुनाला। मैंने जीवन में कितना कष्ट आया, फिर भी कितनी मजबूती राखी। सजनों, संतारा पद, संतारी वाणियां बड़ी दिव्य है।